हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा, इसमें मैं आपको जीएस और जीके क्विज टेस्ट का सीरीज जो शुरू की हुई, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बेटा, अगर ये 10 में 10 क्वेश्चन आप करते हो, मैंने आपको चैलेंज दिया है जो कि आपको एक्सेप्ट करना है। और सभी भाई बहनों से आग्रह है कि इस क्वेश्चन को अगर वो कर लेते हैं तो उनका जीएस और जीके का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें प्रिपरेशन की जरूरत है। और बेटा, आपको एफर्ट इसमें लगाना है। और आपको इस चैनल को, अगर आपको क्वेश्चन वाकई में अच्छा लगता है और इसे आप एक बार जरूर करें, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाऊंगी बेटा। और आपका इस बार जो भी सपना है वो आपका पूरा होगा। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी काजरी में स्थित, काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर, नागपुर, बीकानेर, पुणे। आपका 3 सेकंड का ये मैं टाइम दे रही हूँ। इस 3 सेकंड के अंदर ही आपको कर लेना होगा बेटा। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। काजरी, ये जो काजरी लिखा हुआ है, ये काजरी, तो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि ये कहाँ है। तो ऑप्शन वैसे आपका सही है फर्स्ट, ठीक है। आपका ऑप्शन जोधपुर सही है। तो काजरी क्या है? KAZRI, ठीक है। ये काजरी है क्या? तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आप जान लो, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल 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 एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे बड़े शोध संस्थानों में से एक है। और कि बेटा, इसकी स्थापना जोधपुर में कब हुई थी? तो 1959, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 1959 में, ठीक है। ऑप्शन अब हमारा वैसे जोधपुर सही है। और इसमें एक आदर्श वाक्य, शुष्क क्षेत्र जो शुष्क भूमि है, इसमें ये क्या है? तो जो आदर्श वाक्य शुष्क है, इसमें भूमि के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक क्वेश्चन जब बहुत हार्ड पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और आपको इसको 3 सेकंड के अंदर ही करना है। मैं इसको एक के साथ 3-4 आंसर क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें डिले हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? डबल फाल्ट। तो बेटा, आपका टाइम ओवर हो चुका है। लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, किसमें? तो आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा, लॉन टेनिस। तो डबल फाल्ट का मतलब है दूसरी सर्विस पर भी फाल्ट मारना, ठीक है, फाल्ट मारा। टेनिस या लॉन टेनिस जो एक रैकेट खेल है, जिसे व्यक्ति मतलब दो 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 इधर होते हैं, दो उधर करके खेलते हैं। इस गेम में यदि सर्वर डबल फाल्ट करता है तो रिसीवर पॉइंट दिया जाता है। रिसीवर को अगर वो डबल फाल्ट देता है तो रिसीवर को पॉइंट मिलता है, ठीक है। और इसमें हमारा ऑप्शन सही है, लॉन टेनिस, ठीक है। चलिए, खेल से भी है बेटा, हर एक फील्ड से मैं क्वेश्चन लाई हूँ और अच्छे क्वेश्चन है। यह गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है। कौन सी ऐसी गैस है जो गुब्बारे में भरी जाती है? तो आपको पता है वो हल्की होनी चाहिए। तो हल्की कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। वैसे हमारा ऑप्शन, आपका 3 सेकंड खत्म हो चुका था, ऑप्शन आप लगा लिए होंगे। ऑप्शन हमारा वैसे सही था, ऑप्शन आपका सेकंड, हीलियम, ठीक है। हीलियम। और अगर हाइड्रोजन दिया होता तो हाइड्रोजन या हीलियम, आप कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक होगा। तो मौसम, अब आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि ये जो गुब्बारे होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये गुब्बारे लेटेक्स या सिंथेटिक रबर यानी नियोप्रीन, यानी कि नियोप्रीन, नियोप्रीन के बने होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है? बेटा, इसमें देखो चारों मुख्य कारण है। आपका टाइम खत्म हो चुका है 3 सेकंड का। तो आपको चारों में से चारों कंफ्यूज करते होंगे कोई आंसर, क्योंकि वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, वर्षा विभिन्नता सब है, लेकिन मुख्य जड़ इसका क्या है? वनों की कटाई। ये जो वनों की कटाई है, अगर ये मान लो ये आपका वन है और वन में ये प्लांट है, ये प्लांट किससे लगे होते हैं? ये जड़ों से जुड़े होते हैं आपके अर्थ से। अर्थ क्या है? यानी मिट्टी। तो मिट्टी से ये क्या होते हैं? ये जड़ क्या काम करते हैं? मिट्टी को बांधते हैं।
तो अगर बारिश तेज होती है फिर भी ये क्या करते हैं, पानी ऑब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे इतनी, मान लो इतनी दूर की मिट्टी तो इससे बंध गई है, वैसे ही यहाँ पे है। तो ये सारी मिट्टी जड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांधने का, यानी कि उन्हें टाइट पकड़ने का काम करते हैं, जिससे कि क्या होती है कि उनकी उर्वरा शक्ति भी बनी होती है। अब मान लो ये पेड़ आपने काट दिया, ठीक है, ये पेड़ काट दिया, ये आपके धरती अलग हो गई, ये आपकी अर्थ है, यानी कि सॉइल है, ये जड़ है, अलग हो गए। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ से बंधा हुआ अब नहीं है। अब जैसे भी बारिश होगी तो ये क्या है, इसकी उर्वरा शक्ति ये ऊपर वाले लेयर के, मिट्टी के ऊपर वाले लेयर में ही होती है। तो जैसे ही बारिश होगी तो ये क्या होगा, पूरा बह करके चला जाएगा पानी में, और हवा आई तब पर भी उड़ करके चला जाएगा, तो इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। जैसे ही उर्वरा शक्ति खत्म तो ये क्या हो गया, बंजर भूमि हो गई। बंजर हो गई तो यानी कि अकाल पड़ गया। और बारिश तेज होगी तो पेड़ तो है नहीं कि रोकेगा, तो ये क्या होगा कि ये पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो यानी कि बाढ़ हो जाएगा। मरुस्थलीकरण, यानी कि जब बंजर जमीन हो गया और हमारे पास पानी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो मरुस्थलीकरण। और जब ऐसे सिचुएशन बन नहीं होते हैं तो वर्षा की विभिन्नता, कहीं बारिश बहुत तेज तो कहीं बारिश बहुत कम होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वनों की कटाई हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। तो टाइम आपका खत्म हो चुका है। चलिए, आपने ऑप्शन लगा दिया होगा। हाँ जी, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड, लुम्बिनी। तो ये क्या है कि आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य शाही परिवार में, यानी कि एक क्वेश्चन और आ गया कि किस परिवार में हुआ था, तो शाक्य शाही, शाही, ठीक है, शाक्य शाही परिवार। ये भी आपको याद रखना है, शाक्य शाही परिवार में हुआ था। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, तो कपिलवस्तु है। ये भी कह सकते हो कि शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में इनके लालन पालन हुए थे। तो लालन पालन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, आपके 3 क्वेश्चन बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट, यहाँ पे बुलेट होगा, ठीक है, यहाँ पे बुलेट लिख दीजिए, बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सूरत। तो आपको पता होगा, आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, सूरत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। तो इसमें क्या है कि गुजरात का बिजनेस हब, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात का बिजनेस हब किसे कहा जाता है, तो सूरत को गुजरात का बिजनेस हब कहा जाता है। तो गुजरात का बिजनेस हब सूरत भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा सूरत के अलावा 3 और स्टेशन, यानी यहाँ पे नाम लिख दीजिए, वापी, भरूच और विलीमोरा, विलीमोरा, ये 3 हैं जो कि को भी बुलेट ट्रेन स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ठीक है, आपको इसके साथ साथ 3 और ऑप्शन मिल गए। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की, अरब सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल, मृत सागर। तो आपको लगाना है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन सही है डी, आपका ऑप्शन सही है बैकाल, ठीक है। तो अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि बैकाल की क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है कि ये 1642 मीटर गहरा है। और ये कहाँ पे है, तो रूस की, ये रूस की बैताल झील, विश्व की रूस की बैताल झील है ये, ठीक है। कहाँ की है, तो रूस की है। बैताल झील सबसे गहरी झील है। और ये इसका एक और खास बात है, ये भी एक क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील भी है। ये सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, जिसमें दुनिया के, मतलब पानी का 22 से 23% जो है हिस्सा है, ठीक है। 22 से 23% इसका हिस्सा है, ठीक है, 23% यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इसमें यह विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। तो आपको इसमें 3 मिल गए, ये विश्व की सबसे गहरी भी है, और इसमें क्या है, ये विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील है, और दूसरा सबसे पुरानी भी है। तो 3 इसमें आपको मिल गए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतल झील किस राज्य में झील है, लोकतल झील, यानी कि ये राज्य पूछ रहा है, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। टाइम खत्म हो गया आपका। आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, नहीं लगाया हो तो लगा लीजिए, मणिपुर है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये मणिपुर लोकतल झील जो है मणिपुर में मोइरंग, मोइरंग, मोइरंग में के पास है, ये मोइरंग के पास है। और इसकी एक बड़ी खासियत बात और है कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है।
पूर्वोत्तर भारत का अगर पूछता है तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। और इसके ऊपर फुमदी, यानी कि आप ये भी एक लगा लो, इसके ऊपर फुमदिस, ठीक है, ये तैरते रहते हैं, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? तो आप सभी को ये शायद पता होगा, नहीं पता है तो आपका टाइम खत्म। इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। ठीक है, तो मुक्केबाजी का सबसे पहला प्रमाण जो है मिस्र में लगभग 3000 ईसा पूर्व का है। और इसमें एक खास बात और क्या है कि इसमें जो आप देखोगे प्रोटेक्शन के लिए, इसमें क्या होता था कि नरम चमड़े की पेटी का इस्तेमाल किया जाता था। वो क्यों? जो मुक्केबाज होते थे उनके हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनके अग्रभाग को, जो भी उनका अग्रभाग यानी जिस पर कि लोग मारते हैं बॉक्सिंग, वो सब सुरक्षित करने के लिए बांधा जाता था, यही नरम चमड़े का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपको विटामिन ई, विटामिन ए, डी, सी कौन सा है? तो आप सभी ने इसका ऑप्शन लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो लगा लीजिए ऑप्शन डी, सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी विटामिन डी। तो अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैल्शियम के उचित अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है हमारा, विटामिन डी अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन डी और कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है को धीमा करने का काम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का आपको ये पूछ भी सकता है कि किसकी कमी से होता है क्वेश्चन आएगा, तो आपको या तो उसमें ऑप्शन कैल्शियम रहेगा या विटामिन डी रहेगा, तो जो भी रहेगा आप उसमें लगा देना। ठीक है, ये डिजीज है। और इसमें आपको पता चल गया कि विटामिन डी आवश्यक है किसके, शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग में मदद करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन